एक बार की बात है, एक सुंदर छोटे गांव में, जहां हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और चहकते पक्षी रहते थे। इस गांव के पास ही एक घना जंगल था, जिसके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थी। कहते थे कि वहां पर जादुई परियां रहती हैं, लेकिन किसी ने उन्हें देखा नहीं था। गांव में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी, जिसका नाम अन्वी था। अन्वी बहुत दयालु और मददगार थी। वह अपनी माँ की हर बात मानती और गांव के सभी लोगों की सहायता करती थी। लेकिन उसकी एक समस्या थी, उसे खुद पर विश्वास नहीं था। वो हमेशा सोचती थी कि वह दूसरों की तरह बहादुर या खास नहीं है। एक दिन जब अन्वी जंगल के पास खेल रही थी, तो उसे दूर से हल्की सी चमक दिखाई दी। वह चकित रह गई। ये चमक किसी तारे जैसी थी, लेकिन जमीन के इतने करीब कैसे हो सकती थी? जिज्ञासावश वह धीरे धीरे चमक की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह पास पहुंची, उसे एक नन्ही परी दिखाई दी। परी के पंख मोर के पंखों जैसे चमकीले थे और वो खुद एक छोटे से तारे की तरह चमक रही थी। ओह, तुम सच में परी हो? अन्वी ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा। परी मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं परी लिली हूँ। तुम कौन हो, छोटी बच्ची? अन्वी ने झिझकते हुए अपना परिचय दिया और पूछा, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? लिली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे अपने परी लोक जाना है, लेकिन मेरी जादुई शक्ति बहुत कम हो गई है। मुझे किसी नेक दिल वाले इंसान की सहायता की जरूरत है। अन्वी ने तुरंत कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लिली ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो, तो तुम्हें ये 3 परी परीक्षाएं पार करनी होंगी। पहली परीक्षा के लिए लिली ने अन्वी को एक सुंदर नीले फूल के पास ले जाया। ये फूल बहुत खास है, लेकिन ये मुरझा रहा है क्योंकि इसे प्रेम और देखभाल की जरूरत है। अगर तुम इसे फिर से खिला सकती हो, तो तुम पहली परीक्षा पास कर जाओगी। अन्वी ने सोचा, फूल को देखभाल चाहिए, तो शायद इसे पानी चाहिए। वह पास के झरने से थोड़ा पानी लाकर फूल पर डालने लगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसने अपने हाथों से धीरे धीरे फूल को सहलाया और प्यार से कहा, प्यारे फूल, तुम्हें फिर से खिलना होगा। तुम बहुत सुंदर हो। जैसे ही अन्वी ने सच्चे दिल से फूल से बात की, अचानक फूल खिल उठा और उसकी पंखुड़ियां चमकने लगी। लिली खुश हो गई। बहुत बढ़िया, तुमने दयालुता की शक्ति साबित कर दी। दूसरी परीक्षा के लिए लिली अन्वी को एक बड़े गुफा के पास ले गई। यहाँ एक नन्हा खरगोश फंस गया है, लेकिन इस गुफा के अंदर बहुत अंधेरा है। अगर तुम बिना डरे अंदर जाकर खरगोश को बचा सकती हो, तो तुम ये परीक्षा पास कर जाओगी। अन्वी को अंधेरे से बहुत डर लगता था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे गुफा में दाखिल हुई। अंदर घना अंधेरा था और थोड़ी थोड़ी डरावनी आवाजें भी आ रही थीं। अचानक उसे हल्की सी हलचल महसूस हुई। उसने देखा कि एक नन्हा खरगोश कोने में डरा समा बैठा था। अन्वी ने धीरे धीरे खरगोश को गोद में उठाया और हिम्मत के साथ गुफा से बाहर आ गई। लिली ने ताली बजाई, तुमने अपने डर पर काबू पा लिया। तुम सच में बहादुर हो। अब अंतिम परीक्षा की बारी थी। लिली ने अन्वी को एक झील के किनारे ले जाकर कहा, अब आखिरी परीक्षा तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हें इस झील के पानी में देखना होगा और खुद से एक खास बात कहनी होगी। अन्वी ने झील के शांत पानी में अपनी परछाई देखी और धीरे धीरे कहा, मैं खास हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, झील का पानी चमकने लगा। उसकी परछाई में अचानक सुनहरी रोशनी आ गई। लिली ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही। आत्मविश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली। लिली अब परी लोक वापस जाने के लिए तैयार थी, लेकिन जाने से पहले उसने अन्वी को एक चमकता हुआ सितारा दिया। ये जादुई सितारा हमेशा तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कितनी खास हो। जब भी तुम्हें खुद पर संदेह हो, बस इसे देखना और तुम्हें अपनी शक्ति याद आ जाएगी। अन्वी ने मुस्कुराते हुए वो सितारा अपने पास रख लिया। जैसे ही लिली हवा में ऊपर उठी, उसने कहा, तुम्हारी दयालुता, साहस और आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली जादुई शक्तियाँ है।
अन्वी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसे खुद पर विश्वास था। वो जानती थी कि वह भी एक नायिका है और उसकी दोस्ती एक सच्ची परी के साथ हो चुकी थी। कहानी से सीख: 1. दयालुता से हर मुश्किल आसान हो सकती है। 2. साहस डर को मात देता है। 3. आत्मविश्वास ही असली जादू है।